हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी संसार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप काफ़ी टाइम से एक अपडेट आपके सामने आ रही होगी, आपने न्यूज़पेपर में भी रीड किया होगा या इधर उधर से आपने सुना होगा कि न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू हो चुका है। दोस्तों, ये न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये इस न्यूज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज के न्यूज़पेपर में आई हुई कटिंग के बारे में जान लेते हैं, जो कि पीएम ने खुद अपने मुंह से कही हुई बात है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसमें मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की बुनियाद तैयार करने वाली है। आज युवाओं को जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है, राष्ट्रीय नीति में सभी बातों पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार कॉन्क्लेव में कहा कि शिक्षा नीति सिर्फ सर्कुलर जारी करके नोटिफाई करके लागू नहीं होगी, इसके लिए मन बनाना होगा। आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए आपको लिए ये काम एक महायज्ञ की तरह होगा। मोदी ने कहा कि एक नई शिक्षा नीति में भेड़चाल की कोई जगह नहीं है। शिक्षाविदों से मोदी ने कहा, जहां तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है तो मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। इसमें आप सभी को सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। और दोस्तों, सीबीएसई जो है उसके डायरेक्टर विश्वजीत शाह ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य लक्ष्यों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा के जरिए लागू किया जाएगा। ऑनलाइन कार्यक्रम में शाह ने कहा है कि नई नीति में विभिन्न अवधारणाओं और बहुविषयक दृष्टिकोण को शामिल करने की स्वतंत्रता दी गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा इसे लागू करने का रोड मैप देगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम कि इस शिक्षा नीति में होने क्या वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, पहले वाला जो हमारा सिस्टम था वो टोटली +2 बेस्ड होता था दोस्तों। बट अब इस सिस्टम को चेंज करके 5+3+3+4 का फॉर्मूला दे दिया गया है दोस्तों। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि ये फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, इसको क्लियर शब्दों में हम समझ लेते हैं कि क्या है ये फॉर्मूला। तो दोस्तों, अब बात बताते हैं 5+3+3 के हिसाब से होने क्या वाला है एक्चुअल में। दोस्तों, यहाँ पर साधारण शब्दों में लिखा हुआ है कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो अभी तक लागू थी, जो कि 1986 से जगह लेगी। सरकार का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए भी बड़े सुधार शामिल किए जाएंगे। इनमें 2035 तक 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो और मल्टीपल एंट्री एग्जिट भी होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्या है 5+3+3+4 क्या है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करके +2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम +2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब ये है कि स्कूली शिक्षा को 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18 उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है फ्रेंड्स, इसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक के हिस्सा है दोस्तों। प्राइमरी से दूसरी, दोस्तों ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका जो आपकी नर्सरी क्लासेस होती है, एलकेजी क्लासेस होती है, यूकेजी क्लासेस होती है दोस्तों। उसके बाद आपकी फर्स्ट हुई, सेकंड हुई। तो दोस्तों, यहाँ कितने का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 5 ईयर्स का पैकेज हुआ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या रहेगा आपका, इसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये कितने साल का होगा दोस्तों, 3 साल का होगा दोस्तों। उसके बाद रहेगी आपकी 6th, 7th और 8th, यानी कि 6ठी, 7वीं और 8वीं कितने साल की होगी दोस्तों, 3 साल की होगी दोस्तों। और उसके बाद आती है दोस्तों 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, जो कि आपकी 4 साल का पैकेज बन जाता है दोस्तों। तो इस तरह से 5+3+3+4 के रेशो में डिवाइड होगी ये चीज़। सरकार के मुताबिक इसका मकसद अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रमों के तहत लाने का प्रावधान है, जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। तो दोस्तों, और क्या नई बात है, एनसीईआरटी बनाएगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। किस तरह से बनाएगा दोस्तों, एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, यानी कि NCPFECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल होंगे, जिसमें ECCE शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। ECCE की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों स्थानीय भाषा में 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये भी एक मेन बात है दोस्तों। पहले क्या होता था, हम प्रेशराइज कर रहे थे बच्चों को, या फिर किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोस्तों इंग्लिश मीडियम को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, यानी कि उसको प्राइमरी दी जा रही है दोस्तों, प्राथमिकता दी जा रही है दोस्तों, उसको मान्यता दी जा रही है। बट दोस्तों एक्चुअल में हमारी मातृभाषा में 5वीं तक पे अब पढ़ाई होगी दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं, नॉलेज स्किल्स पर रहेगा फोकस। तो फ्रेंड्स अब सपोज दैट, अब पहले क्या होता था दोस्तों, पहले एक बच्चे के 99% मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, और एक बच्चों के दोस्तों 80% मार्क्स आए हुए हैं, तो हम 99% वालों को इंटेलिजेंट से समझते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक्चुअल में हमारी नॉलेज मायने रखती है कि क्या हमारे चाहे नंबर 65% है तो क्या हमें उस हिसाब से नॉलेज है। नॉलेज इज द मस्ट दोस्तों, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों छात्र चुन सकें अपने पसंदीदा विषय। इसका मेन मकसद दोस्तों आपका यही है कि आप अपने मेन सब्जेक्ट की पकड़ बहुत जल्दी बना लें। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि 9th तक आप इतना डेवलप हो जाओगे कि आपको पता हो जाना चाहिए कि मेरा इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और 9th के अंदर आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट ले लो। पहले क्या होता था दोस्तों कि कंपलसरी है 10th तक आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर जाकर आपके +1 के अंदर आपको डिवाइड होता था। किसी को नॉन मेडिकल लेनी होती थी, किसी को मेडिकल लेनी होती थी, कोई आर्ट में जाना चाहता है, कोई वोकेशनल में जाना चाहता है। तो फ्रेंड्स अब उस सब का झंझट खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको सब्जेक्ट को चूज करने की जो आपकी समझ है वो बहुत पहले आपको प्रिपरेशन में बना दी जाएगी दोस्तों। पढ़ते पढ़ते आपको 9th क्लास तक इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपको अब क्या चुनना है दोस्तों। नई शिक्षा नीति में आर्ट्स एवं साइंस पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच कोई सख्त अंतर नहीं होने वाला है। छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत लचीलापन मिलेगा और पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। स्कूल में 6ठी क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए और अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। तो दोस्तों सिलेबस जो है वो आपका कम होने वाला है और नॉलेज स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान देने वाले हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये शिक्षा प्रणाली आपके लिए बहुत ही उम्दा जाने वाली है दोस्तों, कि बहुत अच्छे से ये आपके सामने काम करोगे इसके ऊपर और बहुत अच्छे से आपको समझ आने शुरू हो जाएगी धीरे धीरे कि किस तरह से ये प्रणाली लागू हुई है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी नॉलेज हमारी नई शिक्षा प्रणाली से मिल गई है दोस्तों, क्योंकि इसी के तहत हम अब आगे काम करने वाले, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत जल्द मैं आपको नई नई वीडियो में नई नई नॉलेज देने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।